1923 में विनायक सावरकर ब्राह्मण ने हिंदुत्व पुस्तक में वर्ण एवं जाति आधारित हिंदू राष्ट्र की बात की थी। इससे प्रेरित होकर केशव बलिराम हेडगेवार ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया, जो हर साल शस्त्र पूजा करके मनाया जाता है। ज्ञात सूचनानुसार आरएसएस ने न शस्त्र लाइसेंस लिया और न पंजीकरण कराया है। आरएसएस का सरसंघ चालक ब्राह्मण ही होता है। आरएसएस की देश के शहरों और गांवों में हजारों शाखाओं का जाल बिछा है, जिनमें लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक काम करते हैं, जो धार्मिक उन्माद से भोले भाले लोगों में नफरत और हिंसा की विचारधारा फैलाते रहते हैं। इन्होंने गौ माता और श्रीराम हिंदू राष्ट्र के प्रतीक बना दिए हैं। देशभक्ति साबित करने लोगों को जय श्रीराम बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। 1939 में माधव सदाशिव गोलवलकर आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक ब्राह्मण ने वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, यानी हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पुस्तक में लिखा है कि उस मनहूस दिन से जब पहली बार मुसलमान भारत में उतरे, तब से आज तक इन लुटेरों को परास्त करने के लिए हिंदू बहादुरी से लड़ रहे हैं। पुस्तक में यह भी खुलासा किया है कि हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति आधारित ब्राह्मण साम्राज्य होगा, जिसमें मुसलमान ईसाई दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रह सकेंगे और सिख, बौद्ध, जैन धर्मों को हिंदू धर्म के अंग के रूप में मान्यता होगी। हिंदुओं को हिटलर से सबक लेना है, जिसने जर्मन नस्ल को बनाए रखने के लिए यहूदियों का सफाया कर दिया था। आरएसएस की यह विचारधारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरनाक नफरती दुष्प्रचार है। इतिहास साक्षी है कि ब्राह्मणों और ऊंची जातियों ने इस्लाम और ईसाई धर्म वाले विदेशियों को देश पर शासन कायम करने और इसे कंगाल करने में उनका सहयोग दिया था। मुगलों ने करीब 800 साल इनके सहयोग से भारत पर राज किया। इन्होंने मुसलमान शासकों से रोटी बेटी के रिश्ते बनाकर न केवल मजे किए, बल्कि उनके सेनापति बनकर देशी राजाओं से युद्ध किए थे। अकबर के नवरत्नों तथा टीपू सुल्तान के दरबारियों में कई ब्राह्मण तथा राजपूत महत्वपूर्ण पदों पर थे। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का संग्राम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में लड़ा गया, जिसने अंग्रेजों से समझौता किए बिना मांडला जेल में 1862 में अंतिम सांस ली। इस दौरान हिंदू मुसलमान का टकराव नजर नहीं आता है। देशी राजाओं, नवाबों और वैश्यों ने अंग्रेजों के कमीशन एजेंट बनकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में मदद की थी। अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों को बेताज करने के बाद जाति और सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद, विरोध और देश विभाजन का हथियार बनाया। इसका उल्लेख प्रसिद्ध लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट 7वें अध्याय पेज 130 से 145 9वें संस्करण 1980 में किया है। हिंदू राष्ट्र में मनुवादी ब्राह्मण साम्राज्य का छिपा एजेंडा। संविधान विरोधी मनुवादी अपने को आर्य वंशज मानकर ब्राह्मण साम्राज्य का सपना पाले बैठे हैं। इसको साकार करने के लिए आरएसएस सभी भारतीयों को हिंदू की चादर उठाकर अक्सर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो हकीकत में मनुस्मृति आधारित ब्राह्मण साम्राज्य ही होगा। इसमें ब्राह्मण शासक और बहुजन गुलाम प्रजा होंगे। ब्राह्मण धर्मगुरु तय करेंगे कि क्या कानून बने, कौन न्यायाधीश बने, मनुस्मृति से न्याय हो, औरतें किससे शादी करें, आदमी और औरत कैसा आचरण करें, कैसा भोजन करें, कैसे कपड़े पहने, कैसी शिक्षा लें, प्रेस, मीडिया क्या दिखाएं और क्या छुपाएं, शूद्र कमाएं और ब्राह्मणों की सेवा करें। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्मों के लोग निवास करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर आरएसएस सबको हिंदू मानते हैं तो अंतर्जातीय विवाह, भोज और मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी का विरोध क्यों करते हैं? हिंदी की बात करने वाले संघी अपने बच्चों को देश विदेश के अंग्रेजी विद्यालयों में क्यों पढ़ाते हैं? अनुच्छेद 1 में इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। ये बताना है कि 15 अगस्त 1947 को जब सारा देश आज़ादी का जश्न राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर मना रहा था, पूना में आरएसएस के करीब 500 ब्राह्मणों ने, जिनमें गांधी की हत्या करने वाला 37 वर्षीय नाथूराम गोसे भी शामिल था, राष्ट्रीय ध्वज के बजाय केसरिया रंग का स्वास्तिक चिन्ह वाला हिटलर का झंडा फहराकर ब्राह्मण साम्राज्य की कसम दोहराई। ये झंडा भारत पर आर्य विजय का प्रतीक माना जाता है। इस बारे में लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट 1980 पेज 273 से 375 पढ़ें। महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांप्रदायिक, अर्धसैन्य, फांसीवादी संगठन है, जिसे नागपुर से नियंत्रित किया जाता है।
इसका उद्देश्य मनुस्मृति आधारित हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र चादर तले ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करना आरएसएस का छिपा एजेंडा है, जो इसके द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर की 1966 में प्रकाशित पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स के निम्नलिखित दिशा निर्देशों में झलकता है। 1. भारत का संविधान एक जहरीला बीज है। 2. संविधान धर्मशास्त्रों पर आधारित हो। 3. संसदीय जनतंत्र समाप्त करके हिंदुत्ववादी एकतंत्री शासन लागू किया जाए। 4. मुसलमान और ईसाई देश के लिए खतरा हैं। जब तक ये हिंदुत्व स्वीकार नहीं करते तब तक इनके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव किया जाए। 5. शिक्षा और शासन संस्थानों का भगवाकरण किया जाए। 6. महिलाओं, शूद्रों, अतिशूद्रों, अल्पसंख्यकों को समानता, शासन, संपत्ति अधिकार न दिए जाएं। 7. नीची जाति बस्तियों में शराबखाने खोले जाएं। इनमें मंदिर बनाकर कर्मकांड बहाए जाएं। 8. नीची जातियों में अंधविश्वास फैलाकर डराया जाए। 9. साम, दाम, दंड, भेद से आदिवासियों में ब्राह्मणी कर्मकांड प्रचार किए जाएं। 10. शूद्रों और अतिशूद्रों का आरक्षण समाप्त किया जाए। 11. हिंदू पर्व और तीर्थ यात्राओं से धार्मिक उन्माद बहाया जाए। 12. वर्ण, जाति को ईश्वर निर्मित और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। 13. ब्राह्मण सेवा करना शूद्र कर्तव्य बताया जाए। 14. हिटलर के यहूदी नरसंहार से सीखकर ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किया जाए। 15. हिटलर का स्वास्तिक चिन्ह वाला केसरिया झंडा आरएसएस का राष्ट्रध्वज है। गोलवलकर के उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन और प्रचार करना सभी संघियों का परम कर्तव्य है। इन निर्देशों में संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द विरोधी ब्राह्मण साम्राज्य का एजेंडा छिपा हुआ है, जिससे बहुजनों को सावधान रहना है। हिंदू राष्ट्र विरोधी सरदार पटेल। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में लिखा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने हिंदू राष्ट्र के विचार को पागलपन कहा और माना। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे यह महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। सरदार पटेल ने यह भी कहा था कि आरएसएस द्वारा फैलाई गई हिंसा और नफरत के कारण देश को राष्ट्रपिता गांधी से वंचित होना पड़ा। आरएसएस की हिंसात्मक विचारधारा और गांधी जी की हत्या पर उनकी खुशी को देखते हुए सरदार पटेल ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। जब आरएसएस ने भारतीय संविधान और झंडा में आस्था की शर्तों को मान लिया तो इस पर प्रतिबंध हटा लिया गया। अब भाजपा ने 2018 में गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी किनारे आदिवासी जमीन पर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची भव्य मूर्ति लगाकर वोट की राजनीति खेली है। इस संदर्भ में राम पुनियानी की अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति पुस्तक पढ़ें। हिंदू राष्ट्र विरोधी बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर ने 1936 में अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति विनाश में लिखा है कि जाति बिना हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं है। जाति को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार हैं। जाति आधारित हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना है, जो केवल मुसलमानों, ईसाइयों की गुलामी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दलित और पिछड़ी जातियों को भी गुलामी में जककर इनका बुरा हाल कर देगी। उन्होंने 1940 में अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध आगाह करते हुए लिखा है कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो निसंदेह इस देश के लिए भारी अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, गुलाम और गुलाम बनाने वाले का धर्म एक नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, न्याय और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसको हर कीमत पर रोका जाए। बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र की तुलना जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर के नाजीवाद और इटली तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवाद से की थी। इन दोनों तानाशाहों ने राष्ट्रवाद और अच्छे दिन के सपने दिखाकर सत्ता पर कब्जा किया था। आर्य नस्ल श्रेष्ठता को मानने वाले हिटलर ने तो यहूदियों को जर्मनी के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार बताकर नफरत से लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था। आरएसएस भी हिटलर की राह पर चलते हुए मुसलमानों और ईसाइयों को जलील करने में जुटी है। ये दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों, बलात्कारों और हत्याओं में भी साफ नजर आता है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ध्रुवीकरण करके मनुवादी इनका जीना हराम कर देंगे। आरएसएस और भाजपा की विचारधारा संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। करीब 80 वर्ष पूर्व बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र के जिस खतरे से आगाह किया था वह आज और बढ़ गया है।
इसीलिए उन्होंने चेताया था कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की अंधभक्ति या सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाने की प्रवृत्ति अंततः तानाशाही का मार्ग सुनिश्चित करेगी। बहुजनों, इस खतरे से सावधान हो जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नोटबंदी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टीवी पर अचानक प्रकट होकर 500 और 1000 के नोट बंद करके देश में अफरा तफरी मचा दी। नोटबंदी को भ्रष्टाचार, नकली नोट समाप्ति और आतंकवादियों को मिल रही फंडिंग के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताया। प्रधानमंत्री पर विश्वास करके देश के ग्रामीण और शहरी स्त्री पुरुष नोट बदलवाने लंबी लाइनों में बैंकों के सामने घंटों खड़े होने को मजबूर हो गए। रातों रात नौकरियां गायब हो गई, निर्माण उद्योग और छोटे कारोबार भी बंद हो गए। लेकिन न नकली नोट मिले, न भ्रष्टाचार मिटा और न आतंकवाद खत्म हुआ। अर्थशास्त्रियों ने नोटबंदी को घटिया नुस्खा बताया जो देश के लिए भयानक त्रासदी साबित हुआ। लेकिन जो नोटबंदी देश के लिए त्रासदी बनी वो भाजपा के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टियों की कतार में खड़ी हो गई। अकूत धन बल से 2019 में दोबारा सत्तासीन होकर सर्वशक्तिमान भाजपा ने सियासी प्रतिद्वंदियों को अपने में मिलाया, खरीदा या कुचल डाला। इसने राजनीति के पुराने चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे बड़े राज्यों में सत्तासीन हो गई। उत्तराखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में तो विधायकों की सौदेबाजी से चुनी हुई सरकार गिराकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। भाजपा ने केंद्र और कई राज्यों में सत्तासीन होने के साथ मीडिया और न्यायपालिका को साध लिया है तथा जांच एजेंसियों के दबाव से न केवल गैर भाजपा सरकारों को सत्ता से बाहर किया है बल्कि पत्रकारों, छात्रों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को देशद्रोही खलनायक बनाकर जेलों में डाला और फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान किया है। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी ज्योतपुंज और कर्मयोग पुस्तकें। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ने 2008 में लिखी ज्योतपुंज पुस्तक में गोलवलकर गुरुजी की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना गौतम बुद्ध और छत्रपति शिवाजी से की है। आरएसएस के एमजी वैद्य ने भी कहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में संघ के महत्व का श्रेय गुरुजी को दिया जाए। लेकिन रामचंद्र गुहा, विख्यात इतिहासकार, ने गोलवलकर को नफरत का गुरु माना है, जिनके विचारों में स्वतंत्रता, समानता, आधुनिकता और लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। आरएसएस नफरती माहौल के चलते नौकरशाह न्यायाधीश भी इसके समर्थक नजर आते हैं। कर्मयोग पुस्तक में मोदी जी ने वाल्मीकि समुदाय द्वारा मैला साफ करने को आध्यात्मिक सुख बताया है। इसकी आम लोगों तथा संसद में भी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया हुई है। ये बता दें, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत लाखों शौचालय बनवाए, लेकिन गटर से मैला सफाई की मशीनों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया, जिससे मैनुअल गटर सफाई करने में लगे बहुत से वाल्मीकियों को जान गंवानी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया। 2014 में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी जी अक्सर न्यू इंडिया की बात करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिगती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत से बेपरवाह मोदी जी को 2024 तक जो काम पूरे करने हैं उनमें संविधान बदलना, इतिहास बदलना, हिंदू राष्ट्र घोषित करना, शिक्षा, नौकरशाही, न्यायपालिका का भगवाकरण करना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, सार्वजनिक संपदा बेचना, जातिगत जनगणना नकारना, सीएए, एनआरसी से लोगों को नागरिकता साबित करने की अफरा तफरी में उलझाना शामिल है। आरएसएस से सावधान। जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ने अंबेडकरनामा को अपने इंटरव्यू में आरएसएस से सतर्क रहने को कहते हुए बताया कि इन्होंने आजादी पूर्व अंग्रेजों की मदद की, आजादी बाद देश को अस्थिर रखने के लिए हिंसा और नफरत फैलाई, गांधी की हत्या की, संविधान का विरोध किया, देश में दंगे भड़काए, बम विस्फोट करके बेकसूर मुसलमानों को फंसाया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006-2008 बम विस्फोटों की जांच दौरान मिले सबूत बताते हैं कि आरएसएस से जुड़े कुछ ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों का आर्यावर्त नया राष्ट्र बनाने के लिए बम ब्लास्ट किए थे, लेकिन बेकसूर मुसलमानों को जेल में डाला, जिसके बारे में एसएम मुशर्रफ की करकरे के हत्यारे कौन पुस्तक पढ़ें। रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध इतिहासकार, बताते हैं कि 1947 में जो आरएसएस भारतीय जीवन के हाशिए पर था, 2014 के बाद ये देश में व्यापक रूप से प्रभावी है। ये संविधान की बात करने के बजाय हिंदू राष्ट्र के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में लड़ा रहा है।
विश्वविख्यात लेखिका अरुंधति रॉय ने 2019 में कारवान मैगजीन में लिखा है कि भाजपा सरकार ने गोलवलकर की बातों को सीएए और एनआरसी कानूनों द्वारा अमली जामा पहना दिया है। ये कानून जर्मनी के यहूदी विरोधी नुरेम्बर्ग कानून 1935 के आरएसएस संस्करण ही हैं जिसमें उन्हीं लोगों को जर्मनी का नागरिक माना गया था जिन्हें सरकार ने लीगेसी पेपर्स दिए थे। अमेरिकी जेनोसाइड विशेषज्ञ ग्रेगरी स्टैंटन के अनुसार भारत में मुस्लिम नरसंहार प्रक्रिया नियोजित तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। अब मुस्लिम घरों और बस्तियों को चुन चुनकर बुलडोजर चलाकर बर्बाद किया जा रहा है। हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद का पर्दाफाश। अरुंधति रॉय ने दी गार्जियन में छपे लेख में मोदी मॉडल का पर्दाफाश किया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया दी मोदी क्वेश्चन और हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 से बड़े कारोबारियों द्वारा लिखित हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद का मोदी मॉडल आखिरकार सामने आ ही गया है। इस मॉडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरबपति गौतम अदानी ट्विन टावर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो राजनीति और कारोबारी गठजोड़ से इनके शिखर पर पहुंचने की कहानी बयान करती है। मोदी और अदानी को सत्ता और धन से एक दूसरे को लाभ हुआ है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मोदी को 2002 के गोधरा नरसंहार का जिम्मेदार ठहराती है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट मोदी शासनकाल में अदानी को दुनिया के तीसरे नंबर का अमीर बनने का खुलासा करती है। अरुंधति ने बेवोकी से कहा है कि नरसंहार की नींव पर कॉर्पोरेट और मीडिया की मदद से हिंदू राष्ट्रवाद की ऐसी बिल्डिंग बन गई है जिसमें छुपकर मोदी जी उन पर उठे हर सवाल को राष्ट्रवाद से जोड़कर बचते रहे हैं। 2014 से पहले जो मीडिया भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे जन सरोकार मुद्दों पर सरकार से सवाल करती थी, वो 2014 के बाद सवाल करने के बजाय डॉक्यूमेंट्री और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मोदी और राष्ट्रवाद पर हमला बताती नजर आती है। लेकिन देश विदेश में चर्चा के चलते मोदी और अदानी के आपसी संबंध जांच के दायरे में हैं। ये बता दें कि 7 अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री की जगह आरएसएस प्रचारक और भाजपा महासचिव नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, जो 24 फरवरी 2002 में राजकोट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। इसके 3 दिन बाद 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ जिसमें बेरहमी से दिन दहाड़े मुसलमानों को मारा गया और महिलाओं से बलात्कार करके मुस्लिम घरों को जलाया गया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भाजपा चुनाव जीती और मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री और 2014 में प्रधानमंत्री बने। आरएसएस सच्चाई समझें। आरएसएस भाजपा को इतिहास से सबक लेकर समझना होगा कि कोई शासक कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह अनंत काल तक सत्ताधारी नहीं रह सकता। कोई वर्ग या समुदाय कितना ही कमजोर क्यों न हो, वह हमेशा गुलाम बनकर नहीं रह सकता। नफरत मसीहा हिटलर और मुसोलिनी तानाशाहों का दुखद अंत हुआ। बांटकर राज करने वाले अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेल्सन मंडेला ने 27 साल सजा काटकर अंग्रेजों की रंगभेदी गुलामी से दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराया। बराक ओबामा ने शक्तिशाली अमेरिका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। ब्रिटिश शाही परिवार के युवा वारिस प्रिंस हैरी ने अफ्रीकी अमेरिकन मूल की 36 वर्षीय मेघना मार्कल से 18 मई 2018 में शादी करके रंगभेद और नस्लभेद खात्मे की मिसाल कायम की। आज देश में बती सांप्रदायिकता और नफरत का जवाब मानवतावादी मोहब्बत में है। अब युवा पीढ़ी को देश बचाने के लिए संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, नफरत मिटाओ, भाईचारा बाओ अभियान चलाना है। राहत इंदौरी। शायर के शब्दों में शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो कि औकात में रहे।